तो एक मैंने आपके लिए एक डे 3 नाम का फोल्डर अलग से बनाया, ठीक है। प्रीवियस जो फोल्डर था हमारा डे 2 था, उसके अंदर मैं खिचड़ी नहीं कर रहा हूँ, अलग से नया फ्रेश फोल्डर बनाया, उसके अंदर हम नई फ्रेश एक फाइल बनाते हैं। यहाँ से न्यू फाइल बनाते हैं, demo1.html. Always use the HTML as an extension. Demo1 is a file name. File name always start with the character alphanumeric character हो सकते हैं, ठीक है। तो demo1.html, होप सो सभी लोगों ने VS कोड इंस्टॉल करके लिया है, एवरीबॉडी, ठीक है। ऑनलाइन वाले सभी लोगों ने, यस सर, फाइन, यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम एक शॉर्टकट कोड यूज कर लेते हैं। शॉर्टकट कोड क्या है, देखो कल हमने क्या किया था, सिंपल पूरा कोड मैन्युअली लिखा था, तो यहाँ पे VS कोड ने एक शॉर्टकट दिया है, सिंपल आप HTML टैग लिखो, ठीक है। उसमें से फॉर एग्जाम्पल मुझे HTML5 चाहिए, तो HTML5 सिलेक्ट कर दो और एंटर कर दो, ये पूरा कोड आपके लिए जनरेट करके दे रहे हैं। यानी ये क्या है, स्केलेटन है HTML का, जो हम बोल रहे थे कि भाई इसी स्केलेटन के अंदर क्या हमें कोड करना पड़ता है, तो ये आपको स्केलेटन क्रिएट करके दे रहे। आपका रूट टैग, ठीक है, हेड टैग, उसके अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर फिर रूट टैग कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें से आप बोलोगे ये मेटा डेटा क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया, वो अभी इसकी चिंता मत करो, ये हम बाद में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, ठीक है, क्या होता है मेटा टैग। तो पहले हम बॉडी टैग के अंदर जाते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम क्या कर लेते हैं, फॉर्म टैग यूज कर लेते हैं। आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म अगर बनाना है तो फॉर्म टैग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्म टैग के अंदर आपको जितने भी HTML एलिमेंट लिखने, यूज करने, रजिस्टर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अगेन फॉर्म टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है। अब ये जो होता है एक्शन, नॉट ओनली एक्शन, जितने भी फॉर्म टैग उसके अंदर हम जितने भी कुछ ऐसे एक्शन है या टाइप है, अलग अलग वहां पे कीवर्ड्स यूज करते हैं, तो वो बेसिकली उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। वी कॉल्ड इट एज अ एट्रीब्यूट। अब फॉर्म का ये एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट है। एक्शन क्या कर लेते हैं, एक्शन का मीनिंग है जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपका जो एंड यूजर ने डेटा भरा है, ठीक है, रजिस्टर कर रहे हो यानी फुल नेम, लास्ट नेम, जेंडर सिलेक्ट कर रहे हो, ड्रॉप डाउन में से कुछ कंट्री सिलेक्ट कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी, वो डेटा पूरा क्या करेगा, आपको एक किसी बैकएंड सर्वर को भेजना पड़ेगा। तो उस बैकएंड सर्वर की आपको यहाँ पे URL देनी पड़ती है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने amazon.com पे लॉगिन का एक फॉर्म भरा है, तो amazon.com का URL कैसे देगी, जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ, https://www.amazon.com/login, ठीक है। ये क्या हो गया, आपकी एक्शन हो गई, यानी एक्शन यानी आपकी URL। अब www.amazon.com ये क्या है, चलो बताइएगा क्या, इसे क्या बोलते हैं हम, वेबसाइट, वेबसाइट, ठीक है, URL बोल सकते हैं। और URL यानी ये क्या हो गया, अभी ये ट्रेडिशनल वर्ड हो गया URL हमारे लिए। ये URL हम, ठीक है, दैट फॉर अगर हम नॉर्मल यूजर है तो वी कॉल इट एज अ URL, www.amazon.com। yes, just a minute, sorry for that, I forgot that. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका, आपने बोला कि ये URL है, बट हम इसे URL नहीं बोलते, ये आपका क्या है, डोमेन नेम है। इट इज अ डोमेन नेम, और डोमेन नेम इज नथिंग बट योर IP एड्रेस। ये क्या होता है, एक IP एड्रेस होता है www.amazon.com। ये आप एंड यूजर हो, आप क्या IP एड्रेस रट के रखोगे क्या, नहीं, वो इतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 2 मिनट का हमने जो पढ़ा है वो 5 मिनट के बाद पूछते तो हमें पता नहीं होता, ठीक। तो ये URL कैसे याद रहेगी हमें, ठीक है। तो हमेशा www.amazon.com या flipkart.com, facebook.com जो भी है, ये एक IP एड्रेस होल्ड करते हैं। IP एड्रेस कैसे होता है, 192.168.1.
25। ठीक है, ये क्या हो गया, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया, आईपी हो गया। तो ये डोमेन नेम इंटरनली एक आईपी ही होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इंटरनली वो क्या होता है, आईपी होता है। फिर उसके बाद में स्लैश जो हम लिखते हैं लॉगिन, ये क्या होता है आपका, फॉर्म नहीं होता, ये एक एपीआई है। इट इज अ सर्विस, उसे हम कहते हैं वेब सर्विस। कोई लोग उसे वेब सर्विस कहते हैं, कोई उसे एपीआई बोलते हैं, ठीक है, या कोई ओनली सिंपल सर्विस बोलते हैं, सबका मीनिंग एक। ठीक है, तो ये आपके एक एपीआई बोल सकते हो, ये एक एपीआई है, लॉगिन नाम का एपीआई। यानी बैकएंड के अंदर आपने ये एपीआई डिजाइन किया होगा कि जैसे मैं अगर www.amazon.com या 192.168.1.25 में करता हूँ, स्लैश लॉगिन करता हूँ, तो मैं उस एपीआई को हिट कर रहा हूँ। ठीक है, ये एपीआई को हम क्या करेंगे, डेटा भेजेंगे। जो भी आप डेटा फिल करोगे वो डेटा क्या करेंगे, हम भेजेंगे। क्योंकि ये मेंशन करना मैंडेटरी है, डेटा कहाँ पे भेजना है ये उसको पता होना चाहिए। नहीं तो आप पूरा डेटा भरोगे, यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ डेटा भरोगे, भेजना कहाँ है यही नहीं पता। ठीक है, यानी आपको जाना है फॉर एग्जांपल स्वारगेट, ठीक है, मगर आपको रूट ही पता नहीं, तो आप स्वारगेट जाओ पाओगे क्या? ठीक है, वारजे से स्वारगेट जाना है और आपको रूट ही नहीं पता नहीं, तो आप क्या करोगे, वारजे पे बैठोगे कोटारा लेके, बराबर है ना? आपको पता है नहीं स्वारगेट जाना क्यों है, ठीक है, और स्वारगेट का कैसे जाना है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो है, ये रूट आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो एक्शन इज नथिंग बट योर रूट, कि उसको डेटा कहाँ भेजना है ये मेंशन करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बेसिकली www.amazon.com/login। अगर आपका लोकल मशीन रहेगा, ठीक है, आपका लोकल मशीन है या रिमोट मशीन, आप उसे लोकल मशीन कहते हैं या रिमोट मशीन कहते हैं, तो यहाँ पे इसके जगह आप क्या यूज कर लेते हो, इंस्टेड ऑफ दिस आप यूज कर लेते हो। शायद अगर आपका एडवांस जावा या स्प्रिंग बूट हुआ होगा तो आपको ये पता होगा, लोकल होस्ट 8080 ऐसे लिखते हो आप। ठीक है, जिनका एडवांस जावा या स्प्रिंग बूट का चल रहा है सेशन, उनको पता रहेगा। तो लोकल होस्ट क्या होता है, बेसिकली आपका रिमोट मशीन का नाम, यानी रिमोट मशीन का आईपी। 8080 ये क्या होता है, पोर्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट होता है, यानी उस पोर्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस पोर्ट के ऊपर और उस आईपी के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब आप बोलेंगे लोकल होस्ट भी एक आईपी होता है क्या? जैसे आपने यहाँ पे बताया कि www.amazon.com एक आईपी होता है, डोमेन नेम होता है, तो लोकल होस्ट भी एक आईपी होता है क्या? तो आंसर इज यस। ठीक है, इट इज ऑल्सो आईपी। तो उसका एक डिफॉल्ट आईपी होता है। कौन सा आईपी होता है, कोई बताएगा क्या? चलो बताएगा क्या कोई? अमर जी कोई बताएगा? हाँ जयेश जी बोलिए। सर स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस है सर 192.192.192 and I think an ending one नो 119. आप बोल रहे कि 192 डॉट 192. हाँ No, 192 again. 192 डॉट 192.192 ये कुछ स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस है ना सर? नहीं आगे ना ये रॉन्ग। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए राहुल जी। 127 करेक्ट राहुल जी। 127.0.001 127 डॉट 0.0.1 करेक्ट, ये करेक्ट है राहुल जी। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दो यहाँ पे प्लीज। लोकल होस्ट का जो आईपी होता है वो 127.0.0.1 होता है। ये बाय डिफॉल्ट आईपी होता है, ये चेंज होता नहीं है। इट इज अ डिफॉल्ट लोकल मशीन या रिमोट मशीन का आईपी होता है। कोलन हम लिखते हैं उसके ऊपर पोर्ट 8080। ये क्या लिखा मैंने 8080, ये क्या होता है पोर्ट। इन्हें आप
इसका मशीन का आईपी वो लेता नहीं है, वो लोकल होस्ट बाय डिफॉल्ट एक लोकल मशीन का फिक्स्ड आईपी होता है 127.0.0.1:808. अब अगर आप एसक्यूएल भी इंस्टॉल करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया है, ठीक है, ऑफलाइन वाले थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। आपको अपने सहेली के साथ बात करने के लिए 1 घंटे के बाद टाइम मिलेगा, इतना अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है तो, ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 127.0.0.1 ये आपका क्या हो गया, डिफॉल्ट आईपी हो गया। अब आपका जो MySQL आप इंस्टॉल करते हो, तो MySQL का भी क्या होता है, लोकल होस्ट कोलन ही होता है, लोकल होस्ट कोलन। MySQL के क्या होता है, शुल्क बोलो, बताओ। हाँ, MySQL आप इंस्टॉल करते हो 3306, यानी आपका ऐसे ही होता है, लोकल होस्ट कोलन 3306। अगेन अब लोकल होस्ट यानी क्या हो गया, 127.0.0.1 कोलन पोर्ट 3306, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो जरा, यानी आपका अगर कोई बैकएंड सर्वर है तो आप एक ही मशीन के ऊपर 2 सर्वर चला रहे हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको टॉमकैट सर्वर है, एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि हमारे पास एक वेब सर्वर है, वो टॉमकैट है, वो हमारा लोकल होस्ट के ऊपर ही चल रहा है, मगर पोर्ट कौन सा है, 808। अगर मेरा MySQL भी उसी लोकल होस्ट पे चल रहा है, आईपी सेम है, मगर पोर्ट क्या है, 3306, ठीक है। यानी ऐसे हो सकता है क्या, तो हो सकता है, इट कैन बी, ये यूज कर सकते हैं। तो यानी एक ही मशीन के ऊपर 2-3 सर्वर चला सकते हो, मगर 2-3 सर्वर चलाओगे तो आपका मशीन कॉन्फ़िगरेशन भी उतना तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए। मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर आपको 3-4 सर्वर चलाने हैं तो आपको 8 GB तो रैम होनी ही चाहिए, ठीक है, 3 सर्वर, क्योंकि बाद में जाके अगर आप कोई दूसरा और एक सर्वर चलाओगे तो आपका मशीन एटलीस्ट 2 सर्वर वो झेल लेगा, तीसरा सर्वर वो आप जैसे चालू करोगे तो वो क्या होगा, मशीन थोड़ा स्लिप मोड या हैंग मोड में जाएगा, स्लिप मोड में नहीं, सो जाएगा, हैंग मोड में जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फ़िगरेशन उतना नहीं। तो इसके लिए आप एक मशीन के ऊपर कितने चाहिए उतने सर्वर चला सकते हो ऑन डिफरेंट पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप कोई फॉर्म टैग यूज करते हो तो आपको ये URL मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आ गया अभी एक्शन के मतलब। यहाँ पे मैं जस्ट ऐसे लिख देता हूँ REG, ठीक है। देन उसके बाद में और एक एट्रीब्यूट होता है मेथड नाम का, ठीक है। इस मेथड के अंदर 2 मेथड होते हैं, एक होते हैं गेट मेथड और दूसरी होती है पोस्ट मेथड। अब ये गेट और पोस्ट किसकी मेथड है बेसिकली, गेट और पोस्ट किसकी मेथड है, हाँ अखिलेश जी बोलिए। सर पोस्ट मेथड अपने को कोई फोटो वगैरह पोस्ट करनी रहेगी सर्वर पे तो उसके लिए यूज होती है, और गेट मेथड डेटा फेच करने के लिए रहती है। ओके, अखिलेश जी ने बोला है कि गेट मेथड जो है वो डेटा फेच करने के लिए होता है और पोस्ट मेथड जो होती है वो डेटा भेजने के लिए होता है, ठीक है। मगर किसको भेजेंगे और किससे गेट करेंगे, सर्वर से गेट और पोस्ट। मगर ये किसकी मेथड है, मेरा अभी भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, आपने उसका यूज क्या है वो बताया। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये किसकी मेथड है, योर आंसर इज पार्शियली करेक्ट, मगर वो आंसर किस क्वेश्चन का था कि यूज ऑफ गेट मेथड और पोस्ट मेथड, मगर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गेट और पोस्ट किसकी है। मेथड है सर, फ्रॉम की मेथड है। निखिल जी किसकी है, फ्रॉम फॉर्म की। HTTP करेक्ट राहुल जी, दैट इज करेक्ट, ये किसकी मेथड है, HTTP की, ठीक है। क्योंकि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं इंटरनेट पे, नहीं
I56, I54 ये अलग क्या होता है, फॉर्मेट है, इट इज नॉट अ प्रोटोकॉल, ये फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट यानी क्या, जो आपका सिस्टम है आप यूज करते हो, उसमें से OSI मॉडल होता है, फिर IP6 मॉडल होता है, IP मॉडल, ठीक है, इंटरनेट यानी TCP मॉडल, ठीक है। उस मॉडल का वो क्या है, फॉर्मेट है, IP6 और IP4, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल कभी भी आप करते हो हिट www.amazon.com, तो उसके पहले HTTPS आ जाता है या HTTP आ जाता है, तो HTTP क्या है, ये प्रोटोकॉल है। व्हाट इज मीन बाय प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल, करेक्ट, इट हैज अ सेट ऑफ रूल, वो एक सेट ऑफ रूल है, ठीक है। तो वो HTTP के मेथड है, गेट एंड पोस्ट मेथड, ये बहुत बेसिक्स है गाइस, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, बहुत लोगों को भी पता होगा, फिर भी थोड़ा हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। तो गेट मेथड और पोस्ट मेथड। अब फॉर्म टैग जो है, अब इसका एक फॉर्म टैग का ड्रॉबैक भी है, फॉर्म टैग ओनली 2 मेथड्स सपोर्ट कर लेता है, गेट और पोस्ट, ठीक है। और HTTP की और बहुत से मेथड है, कौन कौन से, अगर आपको पता हो तो बताओ। ये तो गेट पोस्ट मेथड है ही है, ठीक है, दैट इज आल्सो करेक्ट, गेट मेथड है, ठीक है, पोस्ट मेथड है, और मेथड भी है HTTP के, HTTP जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके और अलग मेथड भी है। कौन कौन से, कोई बताएगा, ऑफलाइन वाले भी बोल सकते हो, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हो। सर वो पुट और डिलीट और पैच और एक है ना 3। करेक्ट विनीत, एक पुट होता है और दूसरा होता है डिलीट, करेक्ट, वेरी गुड, यस। तो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक है, एटलीस्ट ये बेसिक 4 क्या होते हैं, हमारे मेथड्स होते हैं, ये HTTP के मेथड, ठीक है। ये कोड ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ट्रेस है, ठीक है, हेडर है, ये भी है, मगर ज्यादातर हम ये गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट के ऊपर इंडस्ट्री में काम होता है, यानी पुट ऑप्शन, पुट भी यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज करते हैं, मगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये मेथड HTTP के है, ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ तक सभी लोगों को, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चों को क्लियर हो गया, अक्षय जी, अमर जी, आनंद जी, क्लियर है क्या सर? यस सर। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, रजिस्टर एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पोस्ट मेथड, अभी तो फिलहाल डेटा पोस्ट होगा नहीं, जस्ट मैं यूज कर रहा हूँ पोस्ट, ठीक है, दैट मेथड इज पोस्ट। अब अगेन गेट और पोस्ट में एक और एक डिफरेंस है, कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट? पार्शियली करेंगे, थोड़ा बताइए प्लीज, आपका गुड नेम? शुभम, शुभम जी बोल रहे हैं, हाँ, गेट मेथड किस लिए यूज होता है, हाँ जी बोलिए। बोलिए बोलिए। डेटा मतलब एक वेब पेज से अनदर वेब पेज में रीडायरेक्ट। ओ नहीं, रीडायरेक्ट कंसेप्ट ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ज्यादा मेमोरी अगर लगे तो पोस्ट यूज करते हैं, इमेज वगैरह हाई क्वालिटी की इमेज वगैरह यूज करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी तो पोस्ट यूज करते हैं। ओके, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करने के लिए पोस्ट यूज कर सकते हैं, नहीं, ये थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है, नहीं, उसके लिए गेट पोस्ट ये बेसिक डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि गेट हैज लिमिटेड डेटा, यू कैन से दैट इज करेक्ट, बट एक्चुअल डिफरेंस वो नहीं है, वो डेटा सिक्योरिटी के लिए पोस्ट यूज किया जाता है। ओके, शुभम जी बोल रहे हैं कि डेटा सिक्योरिटी के लिए हम पोस्ट यूज करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। हाँ जी बोलिए बोलिए अविनाश जी। सर मेथड मतलब पोस्ट मेथड डेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं ना, पोस्ट मेथड HTTP से अपन। ओके, अविनाश जी बोल रहे हैं कि पोस्ट मेथड मोस्टली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप गेट मेथड से भी डेटा भेज सकते हो, पोस्ट मेथड से भी डेटा भेज सकते हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं।
ठीक है, गेट ने भी आप डेटा भेज सकते हो, पोस्ट से भी डेटा भेज सकते हो, मगर डिफरेंस क्या है फिर गेट और पोस्ट का? सर गेट मेथड सिर्फ एक स्ट्रिंग के लिए और पोस्ट हम पूरे मैसेज के लिए ले सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऑफलाइन वाले बोलिए। पाथ में सिक्योरिटी देते हैं, जो इंफॉर्मेशन जो भेजते हैं लॉगिन और वो की। गेट में हेलो सर, गेट में क्यूरी स्ट्रिंग में दिखता है, URL में। ओके, ठीक है। देखो, गेट में जो आप डेटा भेजते हो, ठीक है, अभी ध्यान दीजिए सभी लोग, मैं बताता हूँ। ठीक है, सभी लोग ने आंसर तो पार्शियली बताया, करेक्ट है। एग्जैक्ट कैसे होता है? एक मिनट राहुल जी, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जाने दीजिए। गेट और पोस्ट में, गेट में क्या होता है? डेटा सेंड फ्रॉम अ URL। ठीक है, जो भी डेटा होता है वो URL से जाता है गेट में डेटा। ठीक है, वेयर एज पोस्ट जो होते, पोस्ट मेथड जो है, डेटा सेंड फ्रॉम HTTP बॉडी। HTTP बॉडी से डेटा जाता है। तो पोस्ट में जो डेटा होता है वो URL में नहीं होता है, वेयरएज गेट में जो होता है वो डेटा URL में होता है। अब आप बोलोगे उसमें क्या है फिर? गेट में से डेटा भेजेंगे और पोस्ट में से डेटा, दोनों डेटा जाएगा ना। ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या है फिर? ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? आप गेट से डेटा भेजोगे, अगर सेंसिटिव डेटा रहेगा तो URL में वो दिख जाएगा। सेंसिटिव डेटा यानी क्या? अगर आप फेसबुक पर लॉगिन कर रहे हो और आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिख गया, ठीक है, शुभम ने लॉगिन किया और अभिषेक को दिख गया, तो खत्म बात, अभिषेक पूरा उसका बैंड बजा देगा, बराबर, क्योंकि URL में दिख गया ना भाई, यूजर नेम पासवर्ड, करेक्ट। तो ये सेंसिटिव डेटा हो गया। अगर सेंसिटिव डेटा आप भेजने वाले हो तो आपको पोस्ट मेथड ही यूज करनी है, दैट इज मोर सिक्योर देन अ गेट। ठीक है, गेट में से डेटा जो है, ये बेसिक मेन डिफरेंस है। गेट में से डेटा क्या होता है? URL में से जाता है, whereas पोस्ट जो होता है वो डेटा HTTP बॉडी से जाता है। अब HTTP बॉडी यानी कौन सी बॉडी? आप बोलेगे सर ये HTML का बॉडी है, वो बॉडी क्या? तो आंसर इज रॉन्ग, वो बॉडी नहीं तो मिसकंसेप्शन करके लोग हाँ जो HTML का बॉडी होता है वो बॉडी होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो HTTP बॉडी यानी क्या? हर एक HTTP की एक रिक्वेस्ट होती है। एवरी HTTP has request and response, ठीक है, कोई भी आप रिक्वेस्ट करते हो या जैसे आप डेटा सबमिट करते हो यानी क्या हो गया आपकी HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए दो पार्ट होते हैं, ऑलवेज 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? फर्स्ट इज अ हेडर और सेकेंड जो पार्ट होता है आपका बॉडी। हेडर और बॉडी। अब जो भी आप डेटा भेजोगे पोस्ट मेथड यूज करके, वो डेटा कहां से जाएगा? इस HTTP बॉडी से जाएगा। ठीक है, और बॉडी के अंदर जो है वो हम देख नहीं सकते, बेसिकली वो डेटा आपको URL में नहीं दिखेगा, वो आपके HTTP रिक्वेस्ट के अंदर जो बॉडी होता है उसके अंदर से वो डेटा भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये HTML का बॉडी नहीं है, ये HTTP रिक्वेस्ट का बॉडी होता है, ये हमेशा ध्यान दीजिए और रखिए। ठीक है, समझ में आ गया? फिर डेटा कहां से कहा जाता है सभी लोगों को? यहाँ सर वो HTTP वाला रिपीट कीजिए। HTTP वाला रिपीट कीजिए। ठीक है, HTTP जो रिक्वेस्ट होती है, वो कोई भी रिक्वेस्ट करो, फिर आप लॉगिन के लिए लॉगिन बटन क्लिक करते हो, वो क्या होगी? आपकी एक HTTP रिक्वेस्ट होगी। अगर आप कोई रजिस्टर करते हो डेटा, बराबर, जीमेल का अकाउंट ओपन कर रहे हो, जीमेल पे हम पूरा डेटा भर दिए, यूजर नेम, पासवर्ड, फलाना पासवर्ड, ये है वो है, सब कुछ आपने भर दिया। उसके बाद में सबमिट बटन आपने क्लिक किया। जब आप सबमिट बटन करते हो वो होती है आपकी HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट हो या रिस्पॉन्स हो, मैंने क्या बोला? रिक्वेस्ट हो या रिस्पॉन्स हो। तो बेसिकली रिक्वेस्ट को 2 पार्ट होता है, हेडर एंड बॉडी। जब आप पोस्ट मेथड यूज करते हो तो डेटा हमेशा बॉडी के जाता है, HTTP बॉडी से डेटा भेजते हैं। अगर आप गेट मेथड यूज करते हो तो वो डेटा HTTP बॉडी से जाता नहीं है, द डेटा गोज फ्रॉम द URL।
और जो भी डेटा यूआरएल से जाता है वो यूआरएल में डेटा दिख जाता है, डिस्प्ले ऑन इन द यूआरएल। तो अगर सेंसिटिव डेटा रहेगा तो हमें नहीं दिखाना है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है सिक्योरिटी लेवल। ठीक है, लॉगिन करोगे तो आपका यूजर नेम पासवर्ड दिख जाएगा यूआरएल में। तो हम कभी भी गेट मेथड यूज नहीं करते डेटा बैकएंड को भेजने के लिए। अगर आपको डेटा बैकएंड को भेजना है फिर आप रजिस्टर करो या लॉगिन करो, या फिर आपको फॉर एग्जांपल एक फीडबैक फॉर्म भी भरना है, ऐसा समझ के लेते हैं हमें सर लॉगिन नहीं करना है, रजिस्टर नहीं करना है, और एक सिंपल फीडबैक फॉर्म भरना है, फिर भी वहां पे हम पोस्ट मेथड ही यूज करते हैं, कभी भी गेट मेथड यूज नहीं करते। ये हमेशा याद रखो। आप जो बता रहे थे उसके हिसाब से पोस्ट जो मेथड है वो तो बहुत फायदे की है। फिर वो गेट मेथड एग्जैक्टली क्या यूज करना, कब मतलब आप बोल रहे जैसे सिक्योरिटी के पर्पज के हिसाब से पोस्ट यूज करना चाहिए हमेशा। करेक्ट, पोस्ट यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पज के साथ। हाँ, तो फिर हम हमेशा पोस्ट यूज कर सकते हैं, तो फिर गेट मेथड क्यों दी उन्होंने? गेट मेथड इसलिए है अगर आपको कोई डेटा फेच करना है बैकएंड से। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि गेट मेथड का यूज क्या है। अगर पोस्ट से हम डेटा भेज सकते हैं या ले सकते हैं, फिर गेट मेथड का यूज क्या है, तो गेट मेथड से हम सिंपल डेटा फेच भी कर सकते हैं। तो अगर आपको डेटा कुछ फेच करना है, फॉर एग्जांपल आप अमेजोन पे जाते हो और वहां पे क्लोथिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, क्लोथिंग में आप क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो वहां पे आपको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिख जाते हैं। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको फेच करने हैं वो कहाँ से आएंगे, आपके बैकएंड से आएंगे, यानी बैकएंड सर्वर से आएंगे। तो उस केस में आप क्या करते हो, गेट मेथड यूज करते हो। उस केस में पोस्ट यूज करके फायदा नहीं है, क्योंकि हम डेटा कुछ भेज रहे हैं क्या, नहीं भेज रहे। तो ओनली सब सिंपल हमें डेटा रिसीव करना है फ्रॉम द बैकएंड। ठीक है, उस केस में हम अगर वहाँ फिर पोस्ट यूज किया तो फिर वो जो मतलब अमेजोन पे जो भी आइटम रहेंगे वो हमें दिखेंगे नहीं फिर, अगर पोस्ट यूज किया तो। पोस्ट ऐसा यूज, कुछ है क्या? हाँ ऐसा ही है, करेक्ट, बराबर, ये आपका करेक्ट है, आप जो बोल रहे हो वो। तो वहां पे जो भी आपको बैकएंड से डेटा लेना है तो उस केस में हमें गेट ही मेथड यूज करनी पड़ती है। वो प्रॉपर आपका पूरा जेसन ऑब्जेक्ट में डेटा आपको रिसीव हो जाएगा आपके फ्रंट एंड। ठीक है, और अगर आपको फ्रंट एंड से बैकएंड को डेटा भेजना है तो पोस्ट मेथड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट सीख रहे हो तो ये वहां पे उन्होंने आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पे थोड़ा समझ के ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स कौन भेजता है, चलो बताओ। हाँ, रिस्पॉन्स कौन भेजता है, यूजर रिस्पॉन्स नहीं भेजता। यूजर क्या भेजता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर। हाँ करेक्ट राहुल जी, रिस्पॉन्स कौन भेजता है, सर्वर भेजता है। क्योंकि रिक्वेस्ट जाता है हमारा सर्वर को, सर्वर क्या करेगा, वो डेटा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स हमेशा सर्वर से आता है, ये ऑलवेज ध्यान में रखो। तो एक डेटा क्या करेगा, बनाएगा, प्रोसेस करेगा, और वो उसी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देगा। इसीलिए एचटीटीपी को हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। वी कॉल्ड इट एज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, यानी एचटीटीपी प्रोटोकॉल कभी भी आपकी स्टेट मेंटेन नहीं करता। ठीक है, एक बार आपने कनेक्शन बना दिया, रिस्पॉन्स मिल गया, वो खत्म बात, वहीं पे आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। यानी फिर बाद में आप नई रिक्वेस्ट आपको भेजना पड़ेगा, यानी वो ऐसा मेंटेन नहीं करेगा, भाई इस यूजर ने पहले ये रिक्वेस्ट भेजी थी, अब उसका स्टेट मेंटेन करके हम दूसरी रिक्वेस्ट को उसका रिस्पॉन्स भेज देंगे, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। एक बार आपने रिक्वेस्ट की, रिस्पॉन्स दिया, उसका और आपका रिश्ता खत्म। ठीक है, तो ये इसलिए उसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? हेलो हेलो सर। हाँ अमर जी बोलिए। सर यूआरएल और यूआरआई में क्या फर्क होता है? यूआरएल में और यूआरआई में कुछ भी नहीं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है वो, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं। ठीक है, यूआरएल और यूआरआई सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो आगे जाओ, मैं सभी लोग समझ में आ गया? इसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे जाते हैं। ठीक है, फाइन। चलो, अब ये फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट समझ में आ गया, एक्शन और मेथड। फाइन, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा कोड करते हैं।